चलो कोई बात नहीं, बताएं सर कौन सा स्टॉक है कैश मार्केट का जो आज आपको पसंद है? अनिल जी, कैश मार्केट का जो स्टॉक है, पहले स्टॉक का नाम बोलता हूँ, प्राइस। इस कंपनी का जो अभी 150-51 के एक हॉस्पिटल के बिजनेस में है। आज हमने देखा हॉस्पिटल वाले जितने स्टॉक्स है उनमें एक दमदार तेजी बनी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले वागले जी ने भी अपोलो हॉस्पिटल को रिकमेंड करा, बाकी भी आप देखेंगे इंद्रप्रस्थ मेडिको है 13% ऊपर, मैक्स हेल्थ केयर भी ऊपर है काफी अच्छे तरह से। और आज सुबह आरबीआई गवर्नर ने भी जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50,000 करोड़ का एक फंड करने की बात करी। और इस कंपनी के बारे में बताऊं तो एक देखिए, मार्केट कैप अराउंड 7,500 करोड़ का, तो कुछ छोटी कंपनी नहीं है। बाकी ये इस कंपनी के 7 कंट्रीज में करीबन 26 हॉस्पिटल्स है, 115 क्लिनिक्स है, 225 फार्मेसीज है। और ये मिडिल ईस्ट की, मतलब दुबई में काफी इनके हॉस्पिटल्स है, मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज में भी है। और इंडिया में आपके साउथ इंडिया में जैसे केरला में कोची, त्रिवेंद्रम, फिर बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद वगैरह में इनके हॉस्पिटल्स है। एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीबन 10% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10-11%। पिछले 3 साल में जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने, 47% के कैगर से ग्रोथ दर्ज करी है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 38% की हिस्सेदारी है, कुछ भी प्लेज नहीं है। और बाकी इसकी शेयर होल्डिंग देख रहा था तो कई एफआईआईज और दिग्गज म्यूचुअल फंड्स ने इसमें निवेश कर रखा है, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई ट्रू लाइफ, फिर टाटा लाइफ इंश्योरेंस फंड और कई एफआईआईज ने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। ये करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में टारगेट है 165 का, स्टॉप लॉस रखना है 145 का। ओके, तो 165 का टारगेट, 145 का स्टॉप लॉस सेठी साहब की तरफ से। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, ये है काउंटर जो उन्हें पसंद आ रहा है। और अनिल जी, सेठी साहब ने एस्टर डीएम की बात करी, वागले साहब ने अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करी, नारायण हृदयालय पर देखिए 4% की तेजी है। आपका पिछले हफ्ते एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले, लास्ट वेडनेसडे 28 तारीख को इंद्रप्रस्थ मेडिकल, ये आपने खरीदने के लिए कहा था 67 के लेवल्स पर। 72 और 75 के टारगेट्स दिए थे, वो तो रिसेंट टाइम्स में आ ही गए। एक बार जरा इंद्रप्रस्थ मेडिकल की चार्ट आज देखिए सर, 81 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है 16-16.5% की तेजी के साथ। इस पर अपनी राय फिर से दें। पिछले हफ्ते के तो टारगेट्स आ गए, बट एक बड़ा ब्रेकआउट आज भी आते हुए दिख रहा है दीप। और यहाँ पर बड़े टारगेट्स के लिहाज से ही खरीदारी करने की राय दी थी। ये स्टॉक पहले हमारा मालामाल वीकली में भी रह चुका था, मेरे ख्याल से 40-45 रुपए की रेंज में हमने उसे वहां पर कवर किया था। उसके बाद अभी जो डेट आप बता रहे, मेरे तो डेट ध्यान से भी निकल गई, 4-5 दिनों पहले की बात है जहां पर खरीदारी की। लेकिन मुझे ये जरूर याद है, कल 70 रुपए के आसपास दवाइयों का, और वो दूसरा कारोबार नहीं करता, लैब वगैरह का, पैथ लैब का, डायग्नोसिस का, लेकिन सिर्फ हॉस्पिटल की तेजी बननी चाहिए। तो बंसल जी को कल भी वो जवाब मेरा हाँ में ही था कि आप चिंता मत कीजिए, अच्छी तेजी बनेगी। बंसल जी, अब आपके सामने है 82 रुपए का लेवल, फिर आ गया आज 18% ऊपर। अब आप बताइए आपके टारगेट्स क्या हैं, स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह रिवाइज करके चार्ट्स के हिसाब से बताइए। देखिए अनिल जी, स्टॉप लॉस तो कुछ नहीं, नियर बाय नहीं है। स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में, अनिल जी पहली बार इसने ऐतिहासिक लेवल्स तोड़े हैं। अनचार्टेड टेरिटरी में आया है पहली बार जब से लिस्ट हुआ है, और ये लेवल्स कभी नहीं तोड़े थे। और जिस तरीके से लेवल टूटे हैं अनिल जी, ये स्टॉक इसी सप्ताह में 100 रुपीज के लेवल्स ऊपर टच करने का पोटेंशियल रखता है। तो निवेश वाला स्टॉक है, कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है। 74-75 से पहले कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। तो जिन्होंने डिलीवरी पे ले रखा है, होल्ड करें, और खरीदारी की राय करेक्शन पर डिलीवरी में ही खरीदें। ऐतिहासिक स्तर टूट रहे हैं, जैसे दीपांशु ने भी बोला कि एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो करेक्शन ये है कि ब्रेकआउट नहीं, बड़े वाला ब्रेकआउट है। 100 रुपीज के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ओके, तो ये है आपके लिए इंद्रप्रस्थ मेडिकल। अनिल जी ने एक हफ्ते पहले 28 अप्रैल को आपको कहा था खरीदारी के लिए 72-75 के टारगेट्स के लिए, वो तो हिट होते हुए दिख रहे हैं, पर इसके बाद और एक बड़ा ब्रेकआउट इस पर आते हुए दिख रहा है। तो इंद्रप्रस्थ मेडिकल पर रखिए नजर। हॉस्पिटल स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स आज जबरदस्त तेजी में है। मुझे ऐसा लगता है आज जो ऑनरेबल गवर्नर जी ने जो कमेंट्री दी है, उसकी वजह से हम ऐसा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि बेस मार्केट का हायर बन गया है। और हिसाब से 14,000 को हम फ्रेश 10,000 समझ के चले और अपसाइड 10,000 समझ के चले, और अपसाइड में मुझे लगता है निफ्टी कैन क्रॉस द हाई ऑल्सो। तो अब वो स्टॉक बाय करने चाहिए जो मुझे लगता है चले नहीं है, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है निफ्टी स्टॉक में, वो है मारुति। 65-90 के आसपास चल रहा है फ्यूचर में रेट।
अनिल जी 6500 पे डबल बॉटम बना है और आज के दिन में जिस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक कल के पुल बैक के बाद ऑफर कर रहा है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। स्टेलर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बना है, डेली चार्ट जिसको फॉलिंग वेज कहते हैं, डबल बॉटम बना है और एक्सेसिव कॉल राइटिंग है 7000 में। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है लॉन्ग्स के लिए मारुति में। तो मारुति को बाय करने की सलाह होगी अनिल जी यहाँ पे। मुझे लगता है कि 6500 के आसपास स्टॉप लॉस रखे और कंजर्वेटिव भी अगर टारगेट रखते हो आप मारुति का, तो मुझे लगता है कि अपसाइड में हम 7000 से 7200 तक के लेवल देख सकते हैं। और जहां तक ऑप्शन की बात है, मुझे लगता है 7000 का कॉल भी खरीद सकते हैं, 60 रुपीज में मिल रहा है। 40 का स्टॉप लॉस रखें, 100 रुपए और 140 रुपए के टारगेट के लिए मारुति का 7000 का कॉल या फिर फ्यूचर, ये दो करने की सलाह होती है। करने की राय और खरीदारी करने की राय है एक और हॉस्पिटल स्टॉक में ही, क्योंकि लगातार हॉस्पिटल स्टॉक्स में एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। मैक्स हेल्थ केयर ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है। 232 रुपए का इस वक्त आपके सामने प्राइस है, जहां पर आपको खरीदारी करने का मौका बन सकता है। मैक्स हेल्थ केयर में सारे ये जो हॉस्पिटल स्टॉक्स है लगातार एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। इस हॉस्पिटल स्टॉक में भी एक यही बचा था जो एक्शन में नहीं आया, आपका एस्टर डीएम। अच्छा हाँ, इसके लिए पहले तो धन्यवाद दो जनों को देना जरूरी है। एक तो विकास सेठी साहब को जो एस्टर डीएम देखे गए, तो मैं वही सोच रहा था, ढूंढ रहा था कौन सा हॉस्पिटल स्टॉक है जहां पर अभी और एक्शन है। और दूसरा बंसल जी भी लगातार इंद्रप्रस्थ मेडिकल की बात कर रहे थे। देखिए इसके भी 14 हॉस्पिटल है और ये मतलब मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर में तीसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। 3400-3500 बेड हैं इसमें और 14 हॉस्पिटल और 29-30 इसके स्पेशलाइज्ड वो अलग अलग सेंटर्स जिसको बोलते हैं वो है। तो बड़ी चेन, आई एम श्योर इंद्रप्रस्थ मेडिकल के केस में तो बंसल जी जैसा कह भी रहते कि शायद उनके पास बेड्स ही है, इनके पास तो सब कुछ है और ओवर कैपेसिटी में। बंसल जी दिल्ली में तो कहीं कोई आप अगर मैं भगवान ने करे किसी को जरूरत पड़े तो किसी को एक आध मैक्स वगैरह में कहीं हॉस्पिटल में बेड वेड दिलवा सकते हैं? देखिए अनिल जी, मैक्स में तो अनिल जी आपके फोन से बेड मिलेगा। पूरा 5 स्टार मतलब कि हॉस्पिटल है, ये तो सबका गुरु है। मतलब कि 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल है, फुल ऑक्यूपेंसी पे चल रहा है अनिल जी। यहाँ अनिल जी मुझे जैसा छोटा आदमी बेड नहीं अरेंज करा पाएगा। देखो हम तो शेयर दिलवा सकते हैं जो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो देखिए ये है वो स्टॉक जहाँ बेसिकली जबरदस्त बम्पर प्रॉफिट्स आएंगे इन हॉस्पिटल्स के। और जिस तरह से नेचुरली टफ टाइम है, लेकिन हॉस्पिटल्स के लिए तो जाहिर सी बात है कि ओवर कैपेसिटी रन कर रहे हैं, बिलिंग भी तगड़ी हो रही है, लोग पैसा देने को भी तैयार हैं, चाहे कितना भी पैसे लगे इलाज कराने को तैयार है। तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटल्स के लिए अब ये बहुत तगड़ा क्वार्टर आता हुआ दिखेगा। तो अब यहाँ पे आपको करना है ये 220 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस और ऊपर के जो टारगेट्स आप रखेंगे। और मैं फिर आपको बता दूं सारे जितने कैश के स्टॉक्स मैं आपको देता हूं उसके टारगेट्स आपको पोजिशनली रखने हैं 2-4-5 दिनों के लिहाज से। हफ्ते भर का व्यू लेकर चले आप देखिए इंद्रप्रस्थ मेडिकल में हफ्ते भर का आपका व्यू है। शुगर में आप सारे देख लीजिए, चाहे कोठारी शुगर देख लें, धामपुर देख लें, हफ्ते पर 5 दिन 4 दिन 3 दिन में, क्योंकि ये कैश के स्टॉक से जरूरी नहीं कि अभी का अभी चले, आराम से धीरे धीरे और बढ़िया है, आराम से सबको मौका मिले। तो आप पोजिशनल व्यू लेकर चलिए। पोजिशनल व्यू के लिहाज से 242 रुपए आपका एक छोटा टारगेट है शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद 245, 255 ये दो टारगेट और रखे हैं। एक बड़ा टारगेट 262 रुपए का। मैं एक बार फिर से आपके टारगेट रिवाइज कर दूं, 242, 245, 255, 262 इन टारगेट्स के लिए आपको खरीदारी करनी है मैक्स में 232 पर। तो 32 की वजह से 42 और 62 ऐसे मैंने जोड़ के रखे हैं। स्टॉप लॉस आपका 220 का आपको रखना है पोजिशनली। ये है वो स्टॉक जहां पर एक्शन रह सकता है भरपूर।